मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपने बीएड फर्स्ट ईयर सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली का तुलनात्मक अध्ययन। ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली का तुलनात्मक अध्ययन। यानी ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ग्रामीण जीवन शैली भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं के आधार पर कार्य करती है। ग्रामीण जीवन शैली में अतिथि देवो भव की भावना आज भी विद्यमान है। वहीं नगरीय जीवन शैली मानवता और नैतिक मूल्यों के मानवता और नैतिक मूल्यों के स्थान पर लाभ एवं उपयोगिता के मूल्यों पर आधारित होती है। इस प्रकार की शैली पूर्णतः स्वार्थ आधारित होती है। इसलिए दोनों प्रकार की शैलियों में अपना अपना विशेष दोष है। इस प्रकार मानव जीवन एक समन्वित शैली के लिए दोनों ही जीवन शैलियों के गुणों को ग्रहण करना चाहिए तथा दोषों को त्याग देना चाहिए। यानी ग्रामीण जीवन शैली और जो नगरीय जीवन शैली है, इन दोनों के अपने अपने गुण हैं तथा मानव जीवन को ये होना चाहिए कि ग्रामीण जीवन शैली और अपने शहरी जीवन शैली जो है, उन दोनों के गुणों को अपनाना चाहिए और उनके जो दोष है उनको त्यागना चाहिए। अब जो इन दोनों के मध्य जो अंतर दिखाई देता है, उसमें सबसे पहले है प्राकृतिक पर्यावरण के आधार पर तुलना। प्राकृतिक पर्यावरण के आधार, यानी नगरीय जीवन शैली और ग्रामीण जीवन शैली में प्राकृतिक पर्यावरण के आधार पर दोनों में तुलना पाई जाती है। जहां ग्रामीण जीवन शैली में प्राकृतिक पर्यावरण का सहारा लिया जाता है। ग्रामीण जीवन शैली में जैसे जब खाना बनाया जाता है तो खाना बनाने के लिए पेड़ की जो सूखी लकड़ियां होती है, उन लकड़ियों को काम में लिया जाता है तथा उनका प्रयोग करके खाना बनाया जाता है। और जल की प्राप्ति के लिए जैसे जल के नदियों का, कुओं का, तालाबों का, इनका प्रयोग किया जाता है। जबकि शहर जो है, नगर में जो है खाना बनाने के लिए गैस का सहारा लिया जाता है। वही जो जल के लिए या पानी के लिए जो अन्य जो साधन है, जो कृत्रिम साधन है, उन कृत्रिम साधनों को उपयोग में लिया जाता है। तथा इस प्रकार जो है ग्रामीण जीवन शैली और नगरीय जीवन शैली में प्राकृतिक पर्यावरण के आधार पर दोनों में जो है अंतर पाया जाता है। उसके बाद है भौतिक पर्यावरण के आधार पर तुलना। भौतिक पर्यावरण के आधार पर तुलना। अब जो है इन दोनों में भौतिक पर्यावरण के आधार पर तुलना पाई जाती है। जैसे पर्वत, नदी, जल, पृथ्वी और खनिज पदार्थ मानव को पृथ्वी से प्राप्त होता है। अतः ग्रामीण जीवन में इसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। चाहे पर्वत हो, नदी हो, जल हो, खनिज हो, या इन सब का प्रत्यक्ष रूप से जो है गांव के लोग इस्तेमाल करते हैं। अतः ग्रामीण जीवन में इसका उपयोग प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जैसे नदियों से जल से सिंचाई करना है,
अपने मवेशियों को नहलाना है, पानी भरना है, इस प्रकार से। और शहरों में इस जल के उपयोग से लाने से पूर्व जो है, शहरों में जब नदी है, तालाब है, इस जल का उपयोग जब लिया जाता है या किया जाता है तो उसको सबसे पहले है शुद्ध किया जाता है, शुद्ध करने की व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार शहरी जीवन में प्रत्येक भौतिक पर्यावरण की वस्तु को आकर्षक एवं परिमार्जित बनाकर प्रयोग किया जाता है। जैसे पानी को शुद्ध करने के लिए आरओ वगैरह, फिल्टर मशीन वगैरह लगी हुई है और उसी से फिल्टर होकर जो शहरों में जो है पानी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है सामाजिक पर्यावरण के आधार पर तुलना। सामाजिक पर्यावरण अब जो है सामाजिक पर्यावरण के आधार पर तुलना, यानी ग्रामीण जीवन में सामाजिक व्यवस्था जाति एवं धर्म के आधार पर होती है। आज भी ग्रामीण क्षेत्र धर्म संबंधी जैसे स्थान है, उस स्थलों में छोटी जातियां हैं, उनको प्रवेश लेने पर रोक लगी हुई है। यानी कई गांव ऐसे हैं जिनमें जो है धर्म और जाति के आधार पर उनकी सामाजिक व्यवस्था बनी होने के कारण जो छोटी जातियां उनको अछूत माना जाता है, तथा उसी के कारण उनको मंदिर वगैरह है, सार्वजनिक जैसे स्थल है, प्याऊ है, उन पर उनके प्रवेश पर रोक लगी हुई है। इसके साथ साथ वहाँ की व्यवस्था जाति एवं भेद पर आधारित है, जबकि शहरी क्षेत्र में इस व्यवस्था में जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं है। यानी किसी भी जात का व्यक्ति कहीं पे भी जा सकता है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इन पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है और वहां जाने से पहले किसी से अपना जाति और धर्म नहीं पूछा जाता है। तो यानी सामाजिक पर्यावरण के आधार पर इन दोनों के मध्य जो है तुलना कर सकते हैं। फिर राजनीतिक पर्यावरण के आधार पर राजनीतिक पर्यावरण। अब जो है जैसे ग्रामीण और शहरी जीवन में राजनीतिक पर्यावरण के आधार पर भी तुलना की जा सकती है। ग्रामीण जीवन में व्यक्ति अधिकार और कर्तव्यों इसके प्रति जागरूक नहीं होते, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता, क्योंकि यह गांवों में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह जागरूक नहीं होते हैं, उनको वह शिक्षित नहीं होते हैं, तो इसलिए जो है वो उनके जो अधिकार है, उनके जो कर्तव्य है, उनके बारे में उनको पता नहीं होता है। दूसरे शब्दों में ग्रामीण व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन तो करता है तथा अधिकारों की मांग नहीं कर पाता, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं रहता कि उनके कर्तव्य क्या है और उनके अधिकार क्या है। जबकि शहरी जीवन में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, व्यक्ति अपने अधिकार के प्रति कर्तव्य और अधिकार के प्रति सजग रहता है। जब व्यक्ति कर्तव्य पालन करता है तो अधिकार की मांग भी करता है। अनेक अवसरों पर शहरों में कर्तव्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होता, परंतु वह अधिकारों के मांग के लिए आंदोलन करते हुए संगठित रूप में करता है। यानी जब अपने अधिकारों की बात आती है तो शहरी जो लोग होते हैं, शहरी जो व्यक्ति होते हैं, वह कई बड़े बड़े आंदोलन कर सकते हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वह राजनीतिक पर्यावरण के आधार पर इन दोनों में तुलना की जा सकती है। फिर दृष्टिकोण के आधार पर तुलना। दृष्टिकोण के आधार पर तुलना, यानी दृष्टिकोण के आधार पर भी ग्रामीण जीवन शैली एवं शहरी जीवन शैली में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। ग्रामीण जीवन शैली जो है वह पूर्णतः परंपरावादी होते हैं, क्योंकि प्राचीन समय से जो पारंपरिक रीति रिवाज है, रूढ़िवादिता है, वह ग्रामीण जीवन में देखी जा सकती है और वही चली आती है। वह प्रत्येक परंपरा एवं जो रीतियां हैं उनको कष्ट सहन करके भी उनका पालन करने का प्रयास करते हैं, जबकि शहरी जो जीवन के व्यक्ति है इन परंपराओं को नहीं स्वीकार करते हैं, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उचित
होता है तथा व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होता है। यानी शहरी जो व्यक्ति है वह इन परंपराओं है, इन रीतियों है, इनको स्वीकार नहीं करते, बल्कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर सोचते हैं तथा उनके जो विकास में जो आवश्यक है उन बातों को ही मानते हैं। तो इस प्रकार से जो है ग्रामीण एवं नगरीय जीवन शैली में तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन कर सकते हैं। और आगे हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जो तुलनात्मक अध्ययन है, ग्रामीण और शहरी जीवन के मध्य जो अंतर है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो टाइम चल रहा है वह उसमें कोरोना जैसी भयंकर महामारी फैल रही है तथा इससे बचाव हुए तो हमें कुछ उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना, बी स्टे हैंड, बी स्ट्रॉन्ग, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। धन्यवाद।